योगी सरकार ने जो काम किया है वो अगर पढ़े लिखे नज़रियों से देखें तो साफ पता चलेगा। अखिलेश जी कहे भी हैं कि हम जो है अपने चर्चा का सम्मान करेंगे, चर्चा के जो कार्यकर्ता उनका सम्मान करेंगे और फायदा होगा। अगर यहाँ यूपी में किसी ने राजनीति करनी सिखाई है ना तो वो योगी जी हैं। योगी जी ने बताया हमें कि राजनीति अच्छे तरीके से भी होती है। उनका बिल्कुल गलत सिस्टम है, वो सारे सिस्टम को बिगाड़ने की बात है। किसी को फ्री में कुछ भी देके उसे अपाइज बनाने वाली बात है। अखिलेश जी जो अब न्यू रखा, उससे पहले जो बहन जी ने उद्घाटन किया तो उसका अखिलेश जी ने किया, फिर उन्होंने ये किया। लेकिन जो है कि ये बीजेपी से वो बोर्ड हटा के इसका बोर्ड अपने लगाना और अपना ये सब करना, बीजेपी कोई काम ही नहीं किया। प्रियंका जी और कांग्रेस का तो वजूद खत्म हो गया है यूपी में। अगर योगी का जो दिनचर्या है ना सुबह से शाम तक की, अगर केवल उसको आप देख लो और उसका आम आदमी अनुकरण कर ले तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। मैडम, सपा ने किया है, सपा फिर करेगी और बदलाव होना है, बदलाव आएगा। नमस्कार, मैं हूं अन्नू और आप देख रहे हैं झलको उत्तर प्रदेश। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही पास लगी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति देश की राजनीति की दिशा तय करती है। जब ये राजनीति उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हो तो सभी की निगाहें राजनीति पर टिकना और यहाँ पर हो रहे जो परिवर्तन है उन पर देखना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। आजकल ऐसी ही कुछ उठापटक राजनीतिक पटल पर यूपी में भी चल रही है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने का बराबर प्रयास कर रही हैं, लेकिन जनता किसे पसंद कर रही है। जैसा कि आज मैं हजरतगंज में मौजूद हूँ तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके दिलों में किस राजनीतिक पार्टी ने अपनी जगह बनाई है, किसका काम उन्हें ज्यादा पसंद आया है और किसके कामों को जनता ने सिरे से नकार दिया है। 2022 में क्या लग रहा है, कौन होगा? योगी। क्यों? कुछ लोग उधर कह रहे हैं योगी सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। योगी सरकार ने जो काम किया है वो अगर पढ़े लिखे नज़रियों से देखें तो साफ पता चलेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट। अदर देन दैट अभी रिसेंट जो प्राइस हाइकिंग थी उसको कम करने का जो स्टेट केंद्र ने तो किया वो ठीक है। स्टेट ने जो अपना वैट हटाया वो दैट वाज आल्सो गुड स्टेप अकॉर्डिंग टू अस। शिक्षा के लिए जो उन्होंने किया है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। बाकी व्यवस्था काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है और एज अ इमर्जिंग वोटर्स हम लोग योगी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपा और बसपा आपको कहाँ पे देखते हैं? सपा बसपा आपका जो मैनिफेस्टो है, जो मतलब उन्होंने शुरुआत में, अभी तो मैनिफेस्टो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन जो उनके वादे हैं कि मुफ्त बिजली और पानी जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिल्ली में रखा था, और शिक्षा का भी उन्होंने कॉन्सेप्ट रखा है, वो ठीक है। लेकिन जैसे अगर जो हमारा लीडर है उसमें अगर कमी हो तो हम फिर अल्टरनेट के लिए जाएं, ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया था, वाकई में काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन चाचा पापा की राजनीति के तले पिस के वो अलग हो गए और यही चीज़ है। और बसपा तो मुझे नहीं लगता इस चुनाव में खड़ी भी हो पा रही है, किसी भी लहजे से वो एक दूसरे से कॉम्पिटेट कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में जो भी काम हो रहे हैं, जितने भी विकास के मुद्दे हैं, उस पर सही रूप से काम किया जा रहा है। मुझे लगता है जो मैनिफेस्टो में इनके वादे थे योगी सरकार के, ये काफ़ी हद तक पूरा कर पा रही है। मेरे विचार तो योगी जी आएंगे। और सपा बसपा कांग्रेस कहाँ देखते हैं? नहीं, सपा बसपा ये पॉलिटिकल पार्टी थी ना, इन्होंने यूपी में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया। विकास नहीं करा? बिल्कुल नहीं। विकास की तो विचारधारा को ही नहीं मानते ये लोग। अगर यहाँ यूपी में किसी ने राजनीति करनी सिखाई है ना तो वो योगी जी हैं। योगी जी ने बताया हमें कि राजनीति अच्छे तरीके से भी होती है। वो निचले तबके के जो लोग हैं उनको जो चाहिए सरकार से वो सब योगी जी कर रहे हैं। तो मेरी जो मानना है, मेरी जो विचारधारा है, उसमें योगी जी आएंगे निश्चित। अच्छा, प्रियंका जी भी मैदान में उतर चुकी हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये सब बेकार की बातें हैं। प्रियंका जी और कांग्रेस का तो वजूद खत्म हो गया है यूपी में। ये जो इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, तो कांग्रेस का कहीं नामो निशान यूपी में होगा नहीं मेरे विचार से। क्या लग रहा है? योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। समर्थन है खुला समर्थन। बहुत विकास किया योगी जी ने और लोग स्पष्ट तो कह रहे हैं विकास कर ही नहीं है। जितना विकास करा है वो अखिलेश सरकार ने करा है, बसपा ने करा है। नहीं, योगी जी ने बहुत विकास किया है। दूसरी बात, जो कानून और लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है। अभी ना कोई चेन खींचने वाली घटना है, ना कोई रेपिंग वाली है, ना किसी के लूटपाट है। आप खुले मन से और खुले उसमें आप रहने का जो है स्वतंत्रता जो है बीजेपी सरकार ने दी है, योगी जी ने दी है। गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हो गई है। कहाँ है गुंडे? सब जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ के भाग गए।
महंगाई है नहीं है? महंगाई कुछ महंगाई नहीं है, नहीं महंगाई। तो कोरोना काल रहा है ना 1.5 साल। आप ये देखो कोरोना काल में सब जो संसाधन थे सरकार के पास वो सब बंद हो गए थे, तो वो तो सबने झेला है। तो महंगाई तो है, लेकिन महंगाई का कारण केवल योगी जी और बीजेपी है, ये गलत है। आम आदमी पार्टी है वो भी मैदान में कूद चुकी है, कह रही है हम फ्री बिजली देंगे, पुराने जो बिल है वो माफ कर देंगे। उनका बिल्कुल गलत सिस्टम है, वो सारे सिस्टम को बिगाड़ने की बात है ना। किसी को फ्री में कुछ भी देके उसे अपाइज बनाने वाली बात है। ये बिल्कुल गलत विचारधारा है और उन्हें अपने फायदे के लिए वो गवर्नमेंट का जो टैक्स का पैसा आ रहा है उसे बर्बाद कर रहे हैं। जो विकास कार्य में लगना चाहिए वो उन्हें गलत कार्य में लगा रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए। देखो ऐसा है, मैं ये कहना चाह रहा केजरीवाल के बारे में। अभी आप सब लोगों को पता होगा केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू की थी किसके दम पे की थी? अन्ना हजारे के दम पे। अन्ना हजारे का सहारा लेके वो राजनीति में आए थे और वो देश की राजनीतिक विचारधारा को बदलने चले थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं राजनीति को बदल दूंगा, लेकिन अब अभी आप दिल्ली का हाल देख रहे हैं। दिल्ली में उन्होंने क्या कर दिया? दिल्ली जैसा हमारा राज्य जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की संख्या है, वहां भी क्या कहते हैं? ये भी फ्री कर दूंगा, बिजली भी फ्री कर दूंगा, पानी भी फ्री कर दूंगा। अरे भैया तुम फ्री तो कर दोगे, लेकिन वो पैसा सरकार के पास बहरहाल आएगा कहां से? वो जनता के पास से तो आएगा। यूपी के लोग सब समझदार हैं, देख ली उन्होंने अरविंद केजरीवाल की राजनीति। वो सब जो है बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। कुछ नहीं होने वाला, योगी जी आएंगे। योगी जी का अर्थ क्या होता है? आप सरकार को छोड़ दो, सरकार किसकी बनेगी? योगी जी ने सबसे पहले एक दिखाया है लोगों को। अगर योगी का जो दिनचर्या है ना सुबह से शाम तक की, अगर केवल उसको आप देख लो और उसका आम आदमी अनुकरण कर ले और उन पे उंगली उठाने वाले वो सपा के और बसपा के लोग अगर उनकी अनुकरण भी कर लेना तो उनका जीवन सफल हो जाएगा मैडम। तो योगी जी को ना तो सत्ता से प्रेम है, ना उन्हें कोई राजनीति करनी है। उनका जन्म हुआ है जनमानस, जो आम जनमानस है ना, उसका विकास के लिए उनका जन्म हुआ है और उन्होंने सिद्ध किया है उसको। और हमारा अहोभाग्य है कि यूपी में योगी जैसे एक आदमी को इतने बड़े उत्तर प्रदेश स्टेट का नेतृत्व करने का मौका दिया। क्या सपोर्ट तो बीजेपी को ही है। बीजेपी को है? हाँ जी। क्या बात है, सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में हार दिख गई है, इसलिए सारे नेता उत्तर प्रदेश के चक्कर लगा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं ऐसा नहीं है, भाजपा काम सही कर रही है, इसलिए उसका सपोर्ट जो है मतलब उसकी छवि साफ छवि है, कोई मतलब करप्शन नहीं हो रहा इतना, तो इसलिए हम तो सपोर्ट बीजेपी को करेंगे। क्या लग रहा है? गठबंधन, इंडियन गठबंधन जो अनुप्रिया जी और नीतीश जी मिलकर जो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, मतलब बिहार में नीतीश जी के साथ गठबंधन है, यहाँ अनुप्रिया जी के साथ गठबंधन है। मैं वही चाहूँगा कि फिर एक बार एनडीए की सरकार बने, नीतीश जी अनुप्रिया जी के साथ बीजेपी की सरकार फिर एक बार बने। लखनऊ ज्यादा विकास करेगा? करेगा, किया है और किए करेगा। अच्छा अभी क्या लग रहा है, राम राज्य है? हाँ है। राम राज्य तो नहीं है, लेकिन ये लोग राम राज्य के नाम ले रहे हैं। ऐसा हो गया होता तो आज भी राम राज्य तो शायद त्रेता युग और द्वापर युग का समय तक आएगा नहीं, इसलिए कि जनसंख्या की इतनी वृद्धि हुई है कि वृद्धि के कारण भ्रष्टाचार होना ही है। हम जब बढ़ते हैं, संख्या जब बढ़ती है तो आपस में तनाव होता है, घर का बंटवारा होता है, देश का बंटवारा होता है, पद का बंटवारा होता है, तो पद के लिए लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए राम राज्य आना मुश्किल है। जनसंख्या वृद्धि तो जनसंख्या नियंत्रण भी तो आया। अच्छा नियंत्रण करेंगे तो कितना नियंत्रण करेंगे? इसकी इतनी संख्या बढ़ गई है कि उसमें एक दो करते रह जाएंगे, तभी मान लीजिए कि वो दो करने के बावजूद भी वो जनसंख्या नियंत्रण में नहीं आ पाएगी। केवल क्या नियंत्रण रहेगा कि आगे नहीं बढ़ेगी। क्या कह रहे हैं? जनसंख्या के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, लड़कियों को अगर पूर्ण रूपेण शिक्षित कर दिया जाए तो ऑटोमेटिक जो है जनसंख्या का नियंत्रण हो जाएगा। तो योगी जी तो कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी कहाँ कर रही है? हम और आप तो स्वयं कर रहे हैं। दादा किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट किसी को नहीं करूंगा। किसी को नहीं करेंगे? ना वोट में क्या बटन दबाएंगे? हम बैठ जिसको इच्छा करेगा उसको दबाएंगे। हमें कौन भाजपा खर्ची देती है? दादा राशन वासन मिल रहा? हमें राशन खुद घर है, हम लोग के राशन है। राशन कोई भी घर से दे रहे हैं, सबका जनता का लूट करके जनता पे लूटा रहे हैं। केदारनाथ में 440 करोड़ का कोई फैक्ट्री बनाते, देश गरीबों का भला होता, क्या कर रहे हैं? दादा एम्स बनवा रहे हैं 2 अरे साल। कुछ नहीं, हमें आज तक बीमारी नहीं हुआ, हमारे खानदान में नहीं हुआ। 81 बरिस हो कोई बीमारी नहीं ना,
उद्घाटन करें, उद्घाटन वो करें जोगी भोगी, अब मोदी अब कर लें, पता चल जाएगा। हमारा विचार तो सपा है। ज्यादा कह रहे हैं सपन को कुछ भी नहीं नहीं, लगा है। सपा ने किया है, सपा फिर करेगी और बदलाव होना है, बदलाव आएगा। क्योंकि सपा में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, नेता हैं, चाहे लालजी वर्मा हो, रामाचल वर्मा हो, कुछ ना कुछ सपा में देखे तभी सब ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े बड़े इतने इंटेलिजेंट हैं, बोल दिए अच्छा, हैं। बात बताइए, जैसे शिवपाल और जो है अखिलेश यादव हैं, चाचा भतीजे में गठबंधन से कुछ फायदा लग रहा है? बिल्कुल फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। और अखिलेश जी कहे भी हैं कि हम जो है अपने चाचा का सम्मान करेंगे, चाचा के जो कार्यकर्ता उनका सम्मान करेंगे और फायदा होगा और पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। बीजेपी के कौन कौन से काम नहीं अच्छे लगे? कोई काम ही नहीं किया प्रदेश में, सिर्फ उद्घाटन कर रही है। अखिलेश जी जो अब न्यू रखा, उससे पहले जो बहन जी ने उद्घाटन किया तो उसका अखिलेश जी ने किया, फिर इन्होंने ये किया। लेकिन जो है कि ये बीजेपी सिर्फ वो बोर्ड हटा के इसका बोर्ड अपने लगाना और अपना ये सब बीजेपी कोई काम ही नहीं किया। तो जैसा कि आपने देखा, मैं इस वक्त हजरतगंज में मौजूद हूँ। यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। जनता को जो काम पसंद आ रहा है राजनीतिक पार्टियों की, वो अलग अलग है और उनका अपना अपना रीजन है। हालांकि अभी क्या होता है, विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने शेष बचे हैं। पार्टियां अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही हैं कि वो जनता को प्रभावित कर सके, लेकिन कौन सी पार्टी जनता के दिलों में अपनी खास जगह बना पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। झलको उत्तर प्रदेश पर यूपी विधानसभा चुनाव है, वो हम आपको उसकी हर कवरेज, जो चुनावी यात्रा है वो हम आपको झलको उत्तर प्रदेश पर दिखाते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा झलको उत्तर प्रदेश पे। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आपको इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं अन्नू, झलको उत्तर प्रदेश।